हेलो एवरीवन फ्रॉम दिस साइड आदर्श कुमार। आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन ऑफिशियली ये आउट हो चुका है। इसमें हम डिटेल में जानेंगे कि कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। तो ये 19,220 पोस्ट के लिए ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ये कैंडिडेट हैं जो कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे आपका पहले देखें तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें एक क्लियरली बता रखा है कि 19,220 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आउट की गई है पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट के लिए। यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के पुलिस कांस्टेबल का ये जो पोस्ट होगा वो वेरियस पोस्ट होंगे। कौन कौन से डिपार्टमेंट में वर्क होगा ये आपका यहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे कांस्टेबल इन प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी, ये आपका पीएसी का डिपार्टमेंट है कांस्टेबल का। इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो यहाँ पे है 9,837 पोस्ट के लिए ये वैकेंसी है आपका प्रोविंशियल आर्म कांस्टेबलरी के पोस्ट में। कांस्टेबल इन उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में जो है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1,341 पोस्ट है। तो ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के अंतर्गत ये कांस्टेबल का पोस्ट होगा। और कांस्टेबल इन पीएसी ओमेन बटालियन की बात करें तो पीएसी में ही आपका ओमेन बटालियन में जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो यहाँ पे 2,282 पोस्ट के लिए वैकेंसी है। साथ ही देखिए कांस्टेबल इन सिविल पुलिस में आपका सिविल पुलिस वाले जितने भी आपका पुलिस कांस्टेबल होते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ इसमें सीट जो है 3,245 पोस्ट के लिए है। वही कांस्टेबल इन पीएसी और आर्म पुलिस के लिए बात करें तो 2,444 पोस्ट के लिए है। कांस्टेबल इन माउंटेड पुलिस इसमें आपका 71 पोस्ट है, 71 पोस्ट है। ये जो पोस्ट है नंबर ऑफ पोस्ट भी बढ़ने की अभी चांसेस है जब तक फॉर्म भराना स्टार्ट होगा तब तक में। तो अभी जो ऑफिशियली ये रिलीज की हुई डाटा है जिसके अंतर्गत इतने नंबर ऑफ पोस्ट आपके वैकेंट है जिसमें आपकी ये जो भर्ती है वो होने वाली है। तो आगे के डिटेल को देखते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट भर पाएंगे, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा। तो क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। जो भी कैंडिडेट आपका 12th पास है, इंटरमीडिएट है, 10+2 कर रखा है या 10+2 के बराबर का कोई डिग्री कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म के भरने के लिए एलिजिबल होंगे। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब आगे की डिटेल को समझते हैं उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें सो दैट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले आपका प्राप्त हो। पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी हो या फिर किसी स्टेट की वैकेंसी हो, उससे संबंधित जानकारी यहाँ पे इस चैनल में आपको देखने को मिल जाती है। अब फोटो की यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फ़ोटो उसके लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो आपका कलर साइज फ़ोटोग्राफ की रिक्वायर्ड होगी। और बैकग्राउंड में ध्यान देना है कि आपको वाइट बैकग्राउंड ही रखे या फिर लाइट कलर का बैकग्राउंड रखे, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और सिग्नेचर आपको वाइट पेपर पे करना है, वो ब्लैक या ब्लू पेन दोनों ही एक्सेप्टेबल है। किसी किसी फॉर्म में आपका ब्लैक पेन ही सिर्फ एक्सेप्टेबल होता है, बट यहाँ पे ब्लैक और ब्लू दोनों ही एक्सेप्टेबल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो रिक्वायर्ड होने वाले हैं वो आपका 10th का तो लगेगा ही, उसके साथ में 10+2 इंटरमीडिएट का भी यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। और कुछ आपका हायर क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, उसकी भी यहाँ पे ये अपडेट दे सकते हैं। तो ये सारा है, बट 10+2 तक आपकी क्वालिफिकेशन कंपलसरी है, उससे बिलो में आप यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आगे कास्ट सर्टिफिकेट, आप यदि रिजर्वेशन का बेनिफिट गेन करना चाहते हैं, रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आप आते हैं तो आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवा लेना है। तब जा कर के आप कास्ट सर्टिफिकेट के अंतर्गत ही रिजर्व कैटेगरी का जो बेनिफिट है उसका फ़ायदा उठा पाएंगे। अब आधार कार्ड फॉर आईडी प्रूफ के लिए आपका आधार कार्ड चाहिए रहेगा या फिर आपका वोटर आईडी या एनी अदर गवर्नमेंट इशू सर्टिफिकेट है आपके पास, पैन कार्ड, तो वो आपके यहाँ पे एक्सेप्टेबल होंगे। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है कि उत्तर प्रदेश का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इनकम सर्टिफिकेट, जो भी कैंडिडेट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके पास आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसका बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। अदर सर्टिफिकेट की बात करें तो अदर सर्टिफिकेट में कोई भी कैंडिडेट हैं जो कि फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं तो फिजिकली हैंडीकेप्ड के लिए आपका जो सर्टिफिकेट होगा फिजिकली हैंडीकेप्ड का वो रिक्वायर्ड होगा। एक सर्विसमैन वाले के लिए भी आपका क्या है कि कहाँ पे जॉब कर रहे हैं उसका एनओसी, ये सब चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होगी, उसका सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब आगे देखते हैं कि ये फॉर्म को कब से भर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी फॉर्म भराने का जो डेट है वो अपडेट नहीं है,
ये जल्द ही आपका इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफाई किया जाएगा। इसका नोटिफिकेशन 28 मार्च को ही आउट हो चुका है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे अभी जो फॉर्म है इसमें सिर्फ नोटिफिकेशन के बारे में और नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में डिटेल में ये जानकारी दे रखी है। आगे एप्लीकेशन फ़ी की भी जानकारी अभी ये अपडेटेड नहीं है, तो एक्सपेक्टेड बोल सकते हैं 540 560 के अराउंड यहाँ पे आपकी जो पेमेंट है वो आपके जनरल एबीसी और इसके लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको पे करना होगा। एससी एसटी को आपका कुछ कम पेमेंट में भी आपका यहाँ पे कुछ कम पेमेंट रखा जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये एप्लीकेशन फ़ी अभी अपडेटेड नहीं है, तो इसको ऑफिशियल अपडेट के लिए थोड़ा वेट करना होगा। जब ये फॉर्म भराना स्टार्ट होगा उस टाइम ये अपडेट किया जाएगा। अभी एज के संबंधित भी कोई जानकारी नहीं दे रखी है कि मिनिमम एज क्या होगा, मैक्सिमम एज क्या होगा, तो उसका भी यहाँ पे अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं बता रखी है। तो ये आपका कुछ ऐसा डेट लिया जाएगा जिसमें क्या हो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हो पाए। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा इसमें रिटेन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद में आपका फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट किया जाएगा कि आपका, उसके साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाएगा, चेस्ट का आपका साइज मेजर किया जाएगा, आपकी हाइट मेजर किया जाएगा, ये सारे प्रोसेस होंगे। और फाइनली ये सारी चीज़ आप क्वालिफाई कर जाते हैं तब जा कर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, और मेडिकल टेस्ट के क्वालिफाई करने के बाद में आपका मेरिट आता है। तो मेरिट में आप क्वालिफाइड सारे चीज़ों में हो जाते हैं, तब जा कर के मेरिट में आपका नाम आता है, और फाइनली आप यहाँ पे अपना जो कांस्टेबल का, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एक पोस्ट है उसको आप सिक्योर कर पाते हैं। तो ये थी आपका इंपॉर्टेंट अपडेट आपका इस वैकेंसी से संबंधित, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 2025 से रिलेटेड, जिसका नोटिफिकेशन में ये सारी जानकारी अभी बता रखी है। आगे की कुछ और डिटेल को तब हम जान पाएंगे जब ये पूरी तरीके से ये अपडेटेड होगा। अभी जितने इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बता रखी है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिए। इस टाइप की और भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट के लिए कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।